देंगे। तो मैं वेदिका मैम से शुरुआत करता हूँ कि वो आपको कंपोस्ट के महत्व के बारे में और उसका क्या रिजल्ट आता है, हमको क्या फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, कौन सी फसल में कौन सा खाद कितनी मात्रा में डालना चाहिए, सारी जानकारी आपको वेदिका मैम देंगे। वेदिका मैम से निवेदन करता हूँ कि आगे की जानकारी प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं और किसान भाई को मेरा नमस्कार, है ना। हमन हाँ का कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा से आए हैं। अब बहुत जन मन ला तो जानत भी हूँ हमन ला, है ना। कोई भी कार्यक्रम होते या तो आप मन ला बिल्कुल हमन आमंत्रित करथन, काबर की पता हो ही कि कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा हर ढोलिया में ही स्थित है ना। तो बहुत सारे जो किसान मन है, किसान भाई मन हाँ हमर मन से परिचित हुई। तो जैसे कि साहब मन आप मन ला बताई से, है ना, किसान कंपोस्ट के बारे में, तो एकर से आप मन का समझत हो, जानत हो कोई मतलब कि का होथे खाद जो बोला थे आज के एहे में, मतलब देखे हो राज्य सरकार भी बहुत ज़्यादा खाद ला प्रोत्साहित करत है। ओकर कारण का है कि अब हमर जो है मिट्टी है ना, ओकर बारे में हमला सोचना पड़ी। हमर जो पूर्वज रही से तिमन का है जो अपन देसी भोजन करे, है ना, दाल चावल जो घर के साग सब्जी बाड़ी से निकले ओला खा के उमन हाँ मतलब कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, ना कोई बीपी है, ना शुगर है, ना कोई प्रकार की बीमारी नहीं है, मतलब एकदम ठोस है ना, हिष्ट पुष्ट है बोलना चाहिए। लेकिन जो अभी देखे हो आज के पीढ़ी है, नवा जो पीढ़ी चलत है ना, उमें देखे हो आप मन की 30 के उम्र लगे नहीं कि ब्लड प्रेशर और शुगर कई तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते। ओकर बहुत बड़े कारण का है हमार किसान भाई मन कर जो ज़मीन है, खेत है, ओला हमला पहले ही अच्छे से ओला बचा के रखना है आने वाले पीढ़ी पर, ताकि हमन अपन आने वाले पीढ़ी ला भी वही स्वस्थ धरा दे पान, है ना। अभी का करथन हमन हाँ जो भी खेती करथन, कोई भी फसल लगाए हैं, मान लो सोयाबीन लगाए हैं या कोई धान लगाए है खरीफ में, है ना, तो ओमें का होते कि हमन हाँ जैसे काहे अंधाधुन मात्रा में अरे हाँ भाई इतना देना है हमला पर्याप्त है हमर कर दे ही देथन ओला, है ना। और ये नहीं सोचन कि ओमें जो कार्बनिक मात्रा है ओकर का असर पड़ी, मतलब ये जीवाणु है और कई प्रकार के मतलब अच्छा ओमें जीव रथे, किसान मित्र केचवा रथे, तो ओमें का है ओकर दुष्प्रभाव पड़ते। किस टाइप से होते, जैसे हमन मान लो सपोज अत्यधिक मात्रा में यूरिया दे दें खेत में, तो ओकर का दुष्प्रभाव पड़ी आप मन ला कि जो खेत में जो धान है वो खुद पीलापन हो जाते, कमज़ोर हो जाते, है ना, कीड़ा बीमारियों में जल्दी संक्रमित हो जाते। तो हमला का है एकदम संतुलित मात्रा में देना है ना। जैसे हमन का खातन अपन खाना के थाली में का रथे, हमर रोटी रथे, सब्जी रथे और चावल रथे। अब कोई भी एक व्यक्ति है ओकर जो कैपेसिटी है खाए के, है ना, ओकर जो भूख लगते, जैसे मान लो कोई 4 रोटी खाते, है ना, कोई ला 2 रोटी में ही भूख ओकर हो जाते ख़त्म। तो अलग अलग मतलब जो फसल होते ना तेकर अलग अलग ओकर खुराक रहते। तो वो हिसाब से हमला जो है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश है वो हिसाब से हमला देना है ना। तो कैसे पता चली, सबसे पहली मिट्टी के जांच से, जैसे मिट्टी के हम जांच कराथन, हमला कोई प्रकार की बीमारी हो जाते तो हम डॉक्टर के पास जाथन। सबसे पहली का बोलते डॉक्टर हाँ खून के जांच कराओ, खून के जांच से ही पता चलते कि का बीमारी है ना। तो वही प्रकार से सबसे पहली जो हमार चीज़ होना चाहिए, अगर हमन सोचा था अपन मिट्टी के बारे में, अपन आने वाले पीढ़ी के बारे में, तो सबसे पहले तो हमला मिट्टी के जांच कराल पड़ी। अगर हम मिट्टी के जांच कराबो तो हमें पता चल जाही कि हमार जो स्तर है नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटाश की जो स्तर है वो का है। जैसे अभी देखे बार मिलते कि नाइट्रोजन की जो स्तर रहते वो कम रहते, है ना, तो हम ओला यूरिया के तौर पे सब मतलब ओला ऊपर से देथन, सप्लीमेंट देथन। तो यदि हम अगर खाद और उर्वरक ये दोनों चीज़ ला संतुलित मात्रा में देबो तो ओकर से का फ़ायदा होही, हमार जो मिट्टी है वो आने वाले पीढ़ी पर हमार सुरक्षित रही, है ना। तो वो कैसे करना है हमला, जैसे कि सर मन बताई किसान सिटी कंपोस्ट। तो कंपोस्ट का होते, जैसे आप मन ला पता हुई अभी तो चलते हैं महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ते में आप मन के भी गाँव में वो वर्मी टैंक और नाडेफ के टैंक बने हुई, है ना। और कई जन किसान मन जानत भी हुई वो का रथे खातू, का खातू रथे, ओमें का गुण रथे, कोई जाना थे ओकर का गुण रथे। जैसे कि केचुआ खाद है ना, केचुआ खाद ये जब जो भी कोई खाद बनते मतलब कि फसल के पौधा के अवशेष या फिर
जो हमार गाय गरवा है ओकर जो गोबर है ओला 15-20 दिन मतलब ओला सड़ा करके ओला फिर बनाए जाते। मतलब कि पौधा से और पशु के जो भी मतलब मल मूत्र से जो निकलते अवशेष ओकर से ओला खाद बनाए जाते, तैयार करते। तो एकर फ़ायदा ये रही कि हमार मिट्टी की दशा सुधर जही, मिट्टी में वायु के संचार बढ़ जाते। जैसे हम कोई भी जैविक खाद डालथन ना तो में मिट्टी में जो है जड़ है बहुत अच्छे तरीके से फैलते, काबर वायु के संचार सही ढंग से होते, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ते ओमें, है ना। तो जैसे हमन ओमें पोषक तत्व भी रहते, नाइट्रोजन रहते, फॉस्फोरस रहते, वो पोटाश रहते, ओकर भी मात्रा रहते। तो हमला अब जो अपन खेती में ये लाना है कि दोनों ही, जैसे रासायनिक उर्वरक प्लस हमला जो है किसान सिटी कंपोस्ट है या कोई भी प्रकार के कंपोस्ट है ओला अपन मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ओला उपयोग में लाना है। जैसे अगर 10 टन प्रति हेक्टेयर बोलते, मतलब 2.5 एकड़ में 10 टन के रहते, 5 से 10 टन एक मतलब रिकमेंडेशन देते जो वैज्ञानिक मन बताते, है ना। तो वो हिसाब से अगर हम खेती करबो तो ओमे का होही हमार जो जैविक कार्बन के स्तर भी बढ़ी और हमला अच्छा फसल के उत्पादन मिलही। और ओकर साथ साथ उत्पादन तो बिल्कुल किसान सोचते बिल्कुल, है ना, उत्पादन लेना ही लेना है, वो ले भी लेते कैसे भी करके। ओमे कई प्रकार के टॉनिक हो गए या उर्वरक डाल के अपन जो उत्पादन है ओला वो ले लेते, काबर किसान ला अपन घर पर भी खाए बर रखना है और ओला बेचना भी है। तो उत्पादन तो जरूर ले लेते, लेकिन ओकर साथ में हमला आगे पीढ़ी बर हमार मिट्टी ला बचा के रखना है। तो एकर सती बार बार ये जोर दे जाते। अब बोला थे ना कि खाद के उपयोग करो, खाद के उपयोग करो, कोई भी आते तो यही बोलते कि खाद के उपयोग हमला ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ओकर कारण वही है कि मिट्टी के दशा सुधारना है। एक समय रही से जब किसान भाई मन हा पूरा पूर्णतः नहीं जाने, उमन यूरिया DAP ला नहीं जाने, उमन सिर्फ गोबर खाद से ही उत्पादन लेत रही से। तो जो अनाज की क्वालिटी आत रही से ना वो इतना अच्छा रही से कि कोई प्रकार के कोई बीमारी नहीं रही से। अभी का हो गए अपन देखूँ जो बड़े बड़े महानगर रहते ना शहर में, ओमें देखो आप मन अलग से जैविक उत्पाद आते भाई, जैविक मतलब पूरा पूर्णतः जैविक करे है। जैसे चावल बोलो, है ना, दाल बोलो, जो भी ओकर जो रेट रहते ना, जो रेट है जैसे 40 रुपये किलो है, ओकर से डबल से तिबल रेट में जाते। और लेवैया मन भी बहुत है। कारण का है, अमीर मन मतलब ग्रसित हो चुके हैं पूरा तरह से BP शुगर ये सब से पूरा, मतलब ओला उमन उस भाव में लेते जैविक के नाम से। तो हमला अभी अपन स्तर पे खेत अगर हमारे पास खेती होते हेबे तो कम से कम पूर्णतः तो नहीं बोल सकन, काबर कि ओमे नुकसान ये होते कि हमार उपज है थोड़ा कम हो जाते, लेकिन हम संतुलित मात्रा में तो दे सकथन, है ना। जैसे हम केचुआ खाद डाला थन या कोई प्रकार के कंपोस्ट देथन तो ओला बिल्कुल हमला उपयोग करना है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन ये प्रक्षेत्र पे हो है ना, ये कंपोस्ट ला डाले गए है। मतलब एला कब डालना है आप मन ला, जब अपन फसल बुआई के पहली जैसे जुताई करथन ना खेत के, ओ टाइम में एला मिलाना रहते खेत में अच्छी तरीके से। ओकर बाद ओकर जो असर है, काबर ओमें पोषक तत्व भी रहते, ओमें काहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्व जाना तो आप मन आयरन हो गए, है ना, जिंक हो गए, ये सब रहते। तो ये पोषक तत्व से भी भरपूर रहते जो खाद रहते। तो एला हमला अपन खेती में धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। और अब जैसे अगर काकरो कर 4 एकड़ है तो बिल्कुल मतलब ये मान के चलें कि हमला अब करना ही करना है। उमें जो आधा हमला में जैविक खाद लेना है और आधा हमला जो है उर्वरक दे करके ओला पूर्ति करना है। उमें ये रहते जैसे हमन अपन खाथन थे ना तो विटामिन और डॉक्टर मन बोलते हैं ना फल खाना चाहिए या सलाद भी लेना है अपन यही में। तो उसी प्रकार से हमला मिट्टी के दशा ला सोच करके अब आगे कदम उठाना है ना। और कोई भी फसल के लिए आप मन जैसे एक चीज़ और बोलना चाहूँ मैं है यहाँ पे, आजकल किसान भाई मन हाँ एक खरीफ में अपन कोदो कुटकी लगाए हो कि नहीं लगाए हो, इस बार लगाए हो, है ना। तो एकर पहली लगाते रहे हो का, पिछले विगत साल में नहीं लगाते रहे हो, है ना। इस बार कोदो सब लगाए है किसान भाई मन। ओकर कारण ये है, का कारण है बताओ आप मन? सोयाबीन होत नहीं है। और अभी कृषि विभाग वाले मन भी मतलब में ये चला थे कि जैविक खाद और कोदो के बीज दे थे। कारण ये है, देखो बहुत पहली जो है हमारे पूर्वज मन है ना, ये जो छोटे छोटे जो जिला बोलथन ना हमन कोदो कुटकी रागी ये सब ला बोअत रही से और एला खाए। और हमन है ना अभी स्वाद के चक्कर में एला बिल्कुल भुला गए हैं। 20, 25, 50 साल हो गए, कोई नहीं एला सुरता करन हमन, है ना।
और अभी देख भी मार्केट में का मिलते, कोदो मिलते कितना रुपए किलो है कोदो के? 60 रुपये से 120 रुपये किलो चला थे अभी, है ना। ओला शुगर पेशेंट मन खाते और बिका थे भाई वो हाथों हाथ, है ना। तो अब मतलब का है कि ये चीज़ें हमला फिर से मतलब वो चीज़ बोलते हैं ना, एक टाइम के बाद फिर से वो चीज़ आते वापस। तो अब हमला ये सब चीज़ की खेती शुरू करना है। एक तो इनमें पानी कम लगते, ज़्यादा इनमें खाद उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहा है, और हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा रहते, है ना। तो ये जो छोटे छोटे अनाज है आप मन ला मैं बताना चाहूँ, अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी संपन्न हुई से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में 17 सितंबर को वृक्षारोपण के कार्यक्रम रही से। तो वो में पूरा मतलब हमारे जो है छोटे छोटे जो कोदो कुटकी अनाज मन के बारे में विस्तार से मतलब जानकारी हुई से दिया, मतलब दी से हमारे किसान भाई मन ला, सब वहाँ के वैज्ञानिक मन हा। तो इसलिए मैं आप मन ला भी थोड़ा से बोलना चाहूँगी, अब थोड़ा से आप मन ला बिल्कुल करना है कोदो कुटकी की खेती, वो अपन आहार में शामिल करना है। ओकर कारण ये है मैं बतात हूँ, जैसे हमन हाँ तबीयत खराब हो जाते तो डॉक्टर मन का कहते फल लो आप मन, काबर बोलत हुई मौसमी के जूस पियो, ये सब बोलते ना। तो उमें का रहते रेशा की मात्रा रहते, पाचन बर सही रहते, है ना, पाचक तंत्र के लिए भी अच्छा रहते। तो का है कि जैसे हम देखबो कोदो में कुटकी हो गए, रागी हो गए। रागी सुने हो कि नहीं आप मन? नहीं सुने हो? ए डहान के मन नहीं करो, है ना, खेती बस्तर डहान के मन करते, ठीक है, रागी वगैरह के। तो महिलाओं पर भी बहुत अच्छा है, आयरन बहुत रहते ओमें, है ना। एक समय के बाद महिला मन के घुटना में दर्द शुरू होते, कैल्शियम की कमी हो जाते, है ना। तो कैल्शियम आयरन ये सब से पूरा परिपूर्ण रहते जो छोटे छोटे अनाज है। तो एला एक से खेती करे से का है, एला हमन अपन आहार में शामिल करबो, है ना। अब खेती करबो तो ओला खाबो भी, है ना। तो इस वजह से आप मन ला मैं 2 चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करूँ। कि आप मन जो है कंपोस्ट खाद के बारे में बिल्कुल मतलब समझ लो, कर गुण का है ना, बहुत गुण है। एक टाइम पे जैसे केचुआ खाद हमारे खेत में दिखत रही से, केचुआ जो छोटे छोटे रही से वो केचुआ मन दिखे, अब दिखना बंद हो गए है। कारण ये है कि हम इतना ज़्यादा उनमें रासायनिक उर्वरक के उपयोग या पेस्टिसाइड बोलन कीटनाशक, है ना, एला उपयोग कर रहे हैं कि अब वो नहीं दिखे। तो हमला अब 2 चीज़ बिल्कुल वो करना है। एक तो हमला अपन खेती में खाद के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, और दूसरा चीज़ हमन जो भुला गए रहे ना अपन पारंपरिक हेला, ओला भी हमला शुरू करना है, ठीक है। तो ओकर से का हो ही हमार आने वाला पीढ़ी उमन भी जानी कि हाँ भाई ये सब अब अभी आगे के लइका मन ना नहीं जानत हुई कोदो कुटकी का होते नहीं जाने, है ना। तो हमला वो चीज़ ला आगे के लिए ये सब जो महत्वपूर्ण हमारे जो पारंपरिक खेती जो होत रही से ओला फिर से हमला करना है, ठीक है। अगर आप मन के कोई भी प्रश्न हो ही या कुछ मन में हुई तो पूछ सकत हो आप मन। हाँ, वो करी, हाँ सोयाबीन में डले है, सोयाबीन, हाँ कॉलेज के सामने। मैम ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको कंपोस्ट के बारे में और अन्य फसलों के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया